हाँ तो देख रहे थे हम लोग log x का अवकलज कितना होता है 1/x, और इस बात का प्रूफ हम लोग देखने वाले हैं कि log x का अवकलज डेरिवेटिव 1/x हो कैसे जाता है ना। तो आपको संक्षिप्त में हम बता दें, संक्षिप्त विवरण दे दें कि डेरिवेटिव क्या होता है। तो हम आपको बताए हैं fx फंक्शन के डेरिवेटिव को dfx by dx से दर्शाया जाता है। कौन बतिया रहे हैं? f of x या fx by dx से दर्शाया जाता है, dx है dx, ठीक है। और ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx plus h minus fx। सबको पता है? यही डेरिवेटिव होता है। बताए थे कि है क्या? तो बताए थे कि चेंज इन y बाय चेंज इन x है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि y में परिवर्तन का दर है x के सापेक्ष। तो एक्सिस होता है ना, x एक्सिस और y एक्सिस। ये मान लीजिए कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो मान लीजिए कोई फंक्शन दिया गया है, ऐसे ऐसे कर्व है y बराबर fx। x का मान यहाँ का लेते हैं तो y का मान मिलता है। x का मान यहाँ का लेते हैं, मान लीजिए दूर रखेंगे तो फंक्शन जैसा रहेगा वैसा y का मान आएगा। मान लीजिए कि अब फंक्शन fx बराबर x स्क्वायर है, तो दूर रखेंगे तो 4 आएगा, नहीं अब 5 रखेंगे तो 25 आएगा, 6 रखेंगे 36 आएगा। समझ रहे हैं क्या? वैसे ही x का जो मान रखेगा, तो मान लेते हैं कि ये x पॉइंट है। यहाँ से फंक्शन का मान देख रहे हैं तो fx मिल रहा है। x रखिएगा x के जगह पे तो fx न मिलेगा। और थोड़ा सा बढ़ जाते हैं बाबू, h बढ़ जाते हैं x में, तो ये पॉइंट क्या हो गया? x प्लस h ना हो गया। यहाँ पे फंक्शन का मान देखेंगे x प्लस h मिलेगा, जो रहेगा यहाँ वही ना रखिएगा, वही नहीं मिलेगा। तो y में परिवर्तन कितने का हुआ? जब x में h का परिवर्तन हुआ। तो x में h परिवर्तन होने से, x में h परिवर्तन होने से y में परिवर्तन हुआ इतना माइनस इतना का, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक में अंतर हुआ है। तो fx प्लस h माइनस fx का अंतर, यही ना अंतर है। x में h परिवर्तन होने से y में इतना का परिवर्तन हुआ है। तो इकाई परिवर्तन होने से, x में इकाई परिवर्तन हो तो y में कितना परिवर्तन? 1 का परिवर्तन हो तो y में कितना का परिवर्तन? fx प्लस h माइनस fx बाय इसी का ना परिवर्तन होगा। हम यही लिखे हैं, वहां पे हो सकता है वीडियो में ना दिख रहा हो। तो fx प्लस h माइनस fx का परिवर्तन हुआ x में h के परिवर्तन होने से। x में h बढ़ा तो y में इतना से इतना बढ़ा, मतलब इतना माइनस इतना करेंगे तो ये अंतर निकल जाएगा। नहीं निकला? x में h परिवर्तन होने से y में इतना का परिवर्तन हुआ, तो x में 1 परिवर्तन होने से 1 इंच का परिवर्तन या 1 मीटर का परिवर्तन या 1 सेंटीमीटर का परिवर्तन जो ले रहे हैं। तो x में 1 इकाई परिवर्तन होने से y में परिवर्तन होगा fx प्लस h माइनस fx बाय ना। अच्छा एक बात बताइए, 25 किलो चावल का दाम यदि 1000 रुपया है, सस्ता चावल क्या खाना चाहते हैं? 25 किलो चावल का दाम 1000 रुपया है, जो 1 किलो का निकालते हैं तो वो प्रति किलो ना निकला जी, तो वो दर ना कहलाता है। तो यहाँ पे इकाई पे जो भी चीज ज्ञात किया जाता है, जैसे x में h के परिवर्तन होने से y में इतना का परिवर्तन हुआ, तो x में इकाई परिवर्तन होने से y में जो परिवर्तन आ रहा है ये दर है, y में परिवर्तन का दर है। क्या है? y में परिवर्तन का दर है। देखिए यहाँ पे ये भी चावल का ही दाम है ना, लेकिन हम इकाई में चावल का दाम जानना चाहते हैं कि 1 किलो खरीदेंगे तब कितना लगेगा? 40 रुपया। ये 1000 पे इसे भाग दे देंगे नहीं निकल जाता है। इकाई में जो आता है ना वो दर कहलाता है। क्या कहलाता है? दर। यहाँ पे y में परिवर्तन का दर ही है, यहाँ भी y में परिवर्तन था, लेकिन ये h में परिवर्तन होने से ना आया है। x में h का परिवर्तन होने से ना y में परिवर्तन है। x में इकाई परिवर्तन हो तब y में कितना परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे दिख रहा है। h को नीचे भेज दिए चूंकि के नियम से। चूंकि का नियम बच्चा में पढ़े, चूंकि का नियम नहीं पढ़ेगा। चूंकि का नियम, ऊपर 2 डॉट नीचे 1 डॉट।
हाँ हाँ लड़का पकड़ा है। ऐसे करके चूंकि फलाना बराबर फलाना आइन है इसलिए इसको इसलिए बोलते हैं ना। अब बहुत लड़का सब ऐसे मिला के बिलार बनाता है। कहाँ बनाते हैं? नहीं बिलार नहीं लग रहा आपको? कहाँ किताब बिलार? बनाता था बुड़बक। किताबों से नहीं लगता। तो चलिए आप समझ रहे हैं जो डेरिवेटिव लिखा गया है वो यही है। y में परिवर्तन का दर है नहीं है? y में परिवर्तन का दर है x के सापेक्ष। तो ये y में परिवर्तन का दर को ही हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। जब ये वाला h जो ये परिवर्तन है बहुत छोटा हो जाए, ये लिखने का सिर्फ इतने हमारा मकसद है। ये कोई भी चीज लिखते हैं तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, तो यहाँ पे हम ये लिख के यही इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि h जीरो है, लगभग जीरो है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, टेंस टू जीरो है, लगभग जीरो है। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यही था मेरा संक्षिप्त विवरण डेरिवेटिव पे, जो कि रोज दिया करते हैं आजकल, बेसिक क्लास में रोज पढ़ता है। जैसे टीकाकरण होता है ना वैसे ही है। अभी आपका अब बच्चा ना है, शुरू किया है ना कैलकुलस, तो अभी अब आपको कौन सी का टीका पड़ता है? वो बहुत टीका पड़ेगा कोरोना का, बट लिमिट्स का पड़ेगा। बहुत किसी बच्चा है ना सर, छोटे बच्चा को नहीं पड़ता है। पोलियो का टीका पड़ता है, फिर सीबीसी कौन सी का पड़ता है, बहुत चीज का पड़ता है। उतना हमको जानकारी नहीं, कहीं को हमारे पास बच्चा नहीं। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका डेरिवेटिव देखेंगे। log x का डेरिवेटिव ना ऐसे दर्शाया जाता है। log x का डेरिवेटिव यहाँ बात नहीं करिए, उठिए। हे हम कहाँ बात कौन बात कर रहे थे अभी? आगे ही कर रहे थे। आगे ही दोनों तीनों में से कोई करता है। नहीं आगे सर, बैठिए अभी तो हम- बात नहीं करिए, और नहीं तो यहाँ से उठ जाइए, पीछे जाकर बैठ के बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह बहुत बुरा बात है, समझ रहे हैं ना? हाँ आदित्य आपको तो अथी बता रहे हैं क्योंकि आप ही शुरू करते हैं। देखिएगा इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो हम तो fx का डेरिवेटिव निकालने सीखे, तो हम इसको fx मान लेते हैं, उसी के अनुसार हम निकाल लेंगे, है ना? तो लेट मान लिए fx है log x का डेरिवेटिव निकालना है। यस fx मान लिए x में h का परिवर्तन कर देते x plus हैं, x प्लस h निकाल लेते हैं, क्योंकि log x परिवर्तन plus करने h, से yes. पता चलना चाहिए कि कितना होता है। तो जब x है तो log x है, x प्लस h x के जगह पे हो गया, तो यहाँ पे log x प्लस h हो जाएगा। Yes, yes, बहुत हाँ। अच्छा। अब देखिए हम डेरिवेटिव लिखते हैं fx का। fx का डेरिवेटिव को ऐसे दर्शाया जाता है f डैश x, या ऐसे दर्शाया जाता है dfx by dx, यस और ये होता है y में परिवर्तन इतने का ना हो रहा है, अब बट्टा x में परिवर्तन ना। ये अब आपको मीठा लगता होगा, यस सर। और शुरू में लिखाते होंगे तीता लगता होगा, हमको पता है ना। Yes, sir. धीरे धीरे होता है, हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दवा लगती है। नहीं लगता है? यस h टेंस टू 0, ये इंफॉर्मेशन भी लिखी दी है। तो लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h बताइए कितना है? log x plus h इस minus खास log फलन x. के लिए, Yes, sir. क्योंकि फलन तो हमारे पास खास है ना, ये तो सब के लिए हुआ करता था ना। fx कुछ भी ले सकते हैं, तो fx हमारे पास खास है log x, उसके लिए x प्लस h है log x प्लस h माइनस बाय कैलकुलस के क्लास में ऑनलाइन में भी है, और आप लोग को बताया भी गया है, डायरेक्ट लिखाया गया है कि log m माइनस log n कितना होता है, बराबर होता है log m बट्टा n। लिखा दिया गया है, लॉग का प्रॉपर्टी सारा लिखाए थे, हम बताए थे कि लॉग होता क्या है ना। आप ऑनलाइन में जाके देख सकते हैं जो बच्चे ऑफलाइन में हैं। अब देखिएगा log m माइनस log n, हम समझे इसको m और इसको n समझे, समझने का तो हम कुछ नहीं, इसको बिलार इसको कुकुर समझ सकते, मतलब हम m और n भी समझ सकते हैं। मान लिए तो यदि उस तरह से हम देखें तो ये log m बट्टा n हो जाएगा, x प्लस h बट्टा x हो जाएगा, बट्टा h लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा हम क्या कर रहे हैं भाई, ये तो कहता है इंफॉर्मेशन देता है, ये लिमिट h 0 रखिए, n कहता है कि लगभग h 0 है तो रख लीजिए, तो रख नहीं सकते क्योंकि 0 बट्टा 0 आ जाएगा। Yes, देख yes, लीजिए sir. h 0 रखिएगा ना, x प्लस 0
x है ना होगा, ये log x हो गया, ये log x है, घटेगा 0 हो गया, और नीचे ऑलरेडी h 0 है, 0/0 जो कि इनडिटर्मिनेट है, मीनिंगलेस, क्या है मीनिंगलेस। तो इसका कोई अर्थ ही नहीं होता, इसमें 5 भी हो सकता है छिपा हुआ, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो उसको जो है ना जासूस को मारना होगा ना, जासूस को हम लोग खोजते हैं पहले, तब मारते हैं, या फिर फार्मूला का इस्तेमाल करके जिसमें कि मार चुके हैं उसका इस्तेमाल डायरेक्ट कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कल और भी बातें बता रहे थे इसमें कि कुछ ऊपर और नीचे फंसा हुआ रहता है जिसको हटा देते हैं, पता नहीं रोज हमारा डायलॉग बदल जाता है। अब देखिएगा इसके साथ और इसके साथ अलग अलग लिखते हैं। लॉग इसके साथ लिखेंगे तो x/x प्लस h/x बट्टा सचे यस सर साचो लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस h/x लिख दे क्या? बुरा लग रहा है, 1 कट नहीं जाएगा, x से x कटेगा नहीं क्या, बट्टा h। अब देखिए देखो फार्मूला और बताए थे आपको लिमिट में कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बट्टा x बराबर 1 होता है। लिमिट में बताया है क्या, 6 गो लिमिट लिखाए थे, वो में एगो इहो है, नहीं है क्या? नहीं तो निकाल के आप देख लीजिए, फट से उलाट लीजिए, पढ़ाया गया है बेसिक क्लास का दूसरा क्लास में ये लिखाया गया है, और ये भी दूसरे क्लास में लिखाया गया है, तो आप देख सकते हैं। मिल गया ना? यस सर, मिल ही जाएगा। यस सर इतना बराबर 1 होता है, हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे x है बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x है, 1 तो है, ये है ना, यहाँ 1 है, और यहाँ पे x है और नीचे वाला तब यही वाला होना चाहिए, यही टेंस टू 0 होना चाहिए। यहाँ जो है वही यहाँ होना चाहिए और वही टेंस टू 0 होना चाहिए, तभी ना अपना काम हो पाएगा। यस सर, तो इसका मतलब है कि जो यहाँ है ना वही यहाँ होना चाहिए। उड़ा देते हैं ना, x से भाग दे देते हैं, x से गुना कर देते हैं, उड़ गया क्या? वही टेंस टू 0 होना चाहिए। क्या हो पाएगा? हाँ हो पाएगा ना। देखिए ना, दोनों तरफ x से भाग दे देते हैं, टेंस टू बराबर जैसा ट्रीट किया जा सकता है। जो टेंस टू है ना वो लगभग तो बराबर ही होता है, तो उसको बराबर के जैसा उसको उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे बराबर में दोनों तरफ सेम नंबर से भाग दे देते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था, जोड़ देते थे दोनों तरफ सेम नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से टेंस टू में भी हम कर सकते, समझ रहे हैं ना? यस सर आप समझ रहे हैं? कपिल सिब्बल कानून मंत्री थे किसी दौर में, पता? सामने शौकत से ऐसे बैठे, ठीक है, अच्छा लगा, खराब नहीं है यार। हम थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे कि कहीं आप खो तो नहीं गए हैं किसी के ख्यालों में, है कि नहीं? ऐसे चले जाते मुद्रा में ना तो हमको डर लगता है। देखिए लिमिट h/x टेंस टू 0 है ना, एकरा ऐसे लिखते हैं 1/x गुना लिमिट, सॉरी लिमिट कहाँ, लॉग है ना, लॉग 1 प्लस h/x बट्टा h/x। दोनों में अलग अलग लिमिट लगा देते हैं, गुना में है ना, यस सर, लिमिट को हम लोग अलग अलग लगा सकते हैं, इसलिए इसमें भी लगा देते हैं, इसमें भी लगा देते हैं। या फिर आप ऐसा सोच सकते हैं, मिटा दे बाबू, ये मिटा देते हैं, आपको लिखाया गया है सारा चीज। ऐसा करते हैं कि इसमें तो h नहीं है ना है जी, h/x ना टेंस टू 0 है, इसमें h नहीं है तो बाहर कर लेते हैं, या फिर अलग अलग दोनों में लिमिट लगा सकते हैं। बाहर ही कर दीजिए ना हम अलग अलग लगा h/x नहीं तब बाहर कर देते। अब ना इसमें भी लिमिट लगा देते हैं, h/x टेंस टू 0 log 1 प्लस h/x बट्टा h/x ना, बोलिए हाँ, गुड, ऐसे ही हाँ बोलिए। देखिए तो इसमें हम क्या करते हैं ना, दोनों तरफ फिर x से भाग गुना कर दें तो x गायब हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। ऐसे लिख सकते हैं ना, h/x टेंस टू 0 है, इसका मतलब h टेंस टू 0 हो, x से क्या फर्क पड़ता है? या फिर ऐसा सोचिए कि दोनों तरफ हम x से गुना कर दिए तो x कट गया ना, 0 से x गुना हो गया 0 हो गया, 0 तो ही है, ये x कट गया तो h बचा है, ऐसा भी सोच सकते हैं। गुना, अब ई तो जानते हैं ई 1 होता है, इसमें तो कोनो संदेह नहीं है।
इसमें भी h 0 रख दीजिए, है नो सर 1/x जब नहीं है तो वही रख दीजिए जो है, यस और गुना 1/x आ गया क्या? यस आप यही ना करना चाह रहे थे कि इसका डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव, 1/x देखिए fx log x को ही न माने हैं, तो आप चाहे यहाँ पे इसको लेके चले थे, इसी को ना fx का डेरिवेटिव, fx का डेरिवेटिव कितना आया, 1/x और fx था कितना, log x था log x था 1/x बराबर 1। कोई दिक्कत नहीं, नो सर कोई परेशानी नहीं, छाप दीजिए थोड़ा टनाक से। बंद कर दिया। हो गया सर, स्टार्ट हो गया। स्टार्ट कर दिया। हो गया है, हो गया। यहाँ देखिए हो गया। अच्छा सर लेल समझे हमको। लेल हम नहीं समझे, ये लोग समझे, हम आपको लेल समझ सकते हैं। लेने की बात है सर। लेने क्या होता है सर? देखिएगा, हमको डेरिवेटिव देखना है साइन x का, कि कैसे साइन x का डेरिवेटिव हो जाता है, कितना हो जाता है, cos x। कैसे हो जाता है ये देखना है ना। यस सर। तो साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, हमको साबित करके दिखाना है। तो हम मान लेते हैं फंक्शन को fx, इसका नाम क्या दिए, साइन x जो है तो फंक्शन है ना भाई, यस सर। x का मान कुछ डालते हैं तो कुछ मिलता है, जब कुछ डालते हैं कुछ मिले तो फंक्शन है ना, होता है उस तरह का चीज। यहाँ पे ये फंक्शन है, इसका हम fx नाम दिए। अब x में थोड़ा सा बढ़ोतरी कर देते हैं h का, देखिए x में h बढ़ा दी, इधर कैसा दिखेगा, साइन x प्लस h दिखेगा ना। Yes, अब पूरे फंक्शन में जो डिफरेंस है उसी में परिवर्तन का दर हमें निकालना है, मतलब डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट आप जानते हैं होता है fx का डेरिवेटिव होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx। संक्षिप्त विवरण हर बार नहीं देंगे ना, दे चुके हैं विवरण, इसके विषय में बता चुके हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h बताइए कितना है, sin x plus h साइन x by h बाय बटे h। सी और इसको डी समझिए, तो साइन सी माइनस साइन डी। आप जानते हैं क्या, सच्चे जानते हैं, लिखाए हैं ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, कल भेज भी दिए थे। हाँ कल ग्रुप में भेज दिए थे ट्रिग्नोमेट्री का। हाँ यस सर। हाँ तो देखे होंगे, तो बताइए कि साइन सी या माइनस साइन डी कितना होता है। 2 हाँ sin 2 cos c plus d नहीं मानो ठीक तो बोल रहा है, यस तो cos cos c plus d by 2 cos c प्लस डी D by 2 सी क्या है x प्लस h yes प्लस डी क्या है x by by 2 into sin sin Sin. d minus c by नहीं c माइनस डी, हाँ c माइनस d by x प्लस h माइनस एक्स वाई। c तो यही ना है, Yes. माइनस d यही x है, वाई यही होता है ना। Yes. अब बटता h, लिमिट h टेंड्स टू 0। इस 2 को जो है ना h के नीचे भेज सकते हैं क्या, क्योंकि h के नीचे भी रहता 2 तो ऊपर उलट के नहीं आता, यस ऊपर ही आता, उसको भेज देते हैं। cos आप 2x. बोलिए ना भेजे, ऐसा होगा बाय 2 into sin h by 2 h by 2 by h by 2 by h by 2। इधर भी मिटा दें, लिमिट h टेंड्स टू 0 अलग अलग मतलब कर दे, सॉरी। अच्छा एक बात बताइए, a प्लस बी बाई सी रहता है तो a बाई सी या प्लस बी बाई सी लिखते लिख हैं, सकते हैं हाँ सर। अब माइनस रहता है तो वही काम माइनस करते लिखा हैं। है। लेकिन a गुना b बाई सी रहता है तो किसी एक के साथ नहीं yes लिखते sir हैं, है कि नहीं, Yes. अलग अलग नहीं लिखते। आप अलग अलग यदि कर दीजिएगा तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, देखिए गुना में भिन्न का गुना ऊपर ऊपर से और नीचे नीचे से गुना होता है, तो सी स्क्वायर ना हो जाएगा, सी स्क्वायर नहीं ना है, नहीं सर। कहीं एक ही जगह लिखा जाता है, बात समझ रहे हैं। दूसरा जगह 1 लिख सकते हैं या नहीं लिखिए, नहीं लिखिएगा तो समझ जाइए कि 1 है ना। तो गुना में जैसे यहाँ पे गुना में है a गुना b बटा c, तो कहीं एक ही जगह लिखेंगे, या तो यहाँ लिख लीजिए या तो यहाँ लिख सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं यहाँ लिखते हैं, हमारे फायदे का सौदा है।
इसलिए cos 2x plus h by 2 into sin h by 2 by h by 2। कोई दिक्कत? दोनों में अलग अलग लिमिट लगा देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 cos 2x plus h by 2 into लिमिट h टेंस टू 0 sin h by 2 by h by 2। ऐसा? हाँ ऐसा। ये वन एगो बात बताते हैं, कहाँ से 1 हो गया? अभी 1 हो जाएगा। वहाँ पहले लिमिट h पर हाँ देखिए, हम आपको जो बताए हैं ना लिमिट, ऐसा बताए हैं, होलिया लिखे तो नहीं समझ में आएगा। हम बताए हैं कि लिमिट h बाई h टेंस टू 0 या x टेंस टू 0 साइन x बाय x, यस सर जो साइन के गोद में रहे वही नीचे होना चाहिए, वही टेंस टू 0 होना चाहिए, तब ये 1 होता है। कितना होता है? 1 होगा तो यहाँ पे देख रहे हैं हम साइन के गोद में h बाई 2 है, वही नीचे तो है मगर वही टेंस टू 0 नहीं नहीं है। है। लेकिन हम बताए हैं कि टेंस टू को बराबर के जैसा हम उपयोग में ला सकते Yes, हैं, sir। बराबर के जैसा ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसके साथ। दोनों तरफ हम 2 से भाग दे सकते हैं, गुना कर सकते हैं। 2 से भाग दे देंगे तो वही आ जाएगा। यस सर तो दोनों तरफ भाग देंगे ना, 0 को 2 से भाग देंगे 0 होगा। यस सर। यहाँ h बाई 2। आप लोग आगे आगे बोलते हैं ना तो हमको स्पीड बढ़ाना पड़ जाता है, इसलिए आगे नहीं बोलिए ज़्यादा। हम पूछे तबे बताइएगा, ठीक है? यस यहाँ पे तो डायरेक्ट रख देंगे, कहें कि 0/0 नहीं आ रहा है, यहाँ 0/0 आ रहा है, इसलिए ये सब कांड करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं ना? यस सर यहाँ 0/0 नहीं आ रहा है, h के जगह पे आप 0 रख देंगे तो आएगा cos 2x plus 0/2 और ये तो 1 हो गया। यस सर अब बताइए, cos 2x/2 गुना 1 तो वही टू से cos x इसका डेरिवेटिव आप देखें, fx का डेरिवेटिव देख रहे Yes, थे और fx किसको माने थे? sin sin x को ना। यस fx की जब sin x रख देते यस तो sin x का डेरिवेटिव आप देख पाए कितना आया? cos x आया। लिख दीजिए तो फटाक से। हाँ तो हम लोग cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, ये प्रूफ करने वाले हैं। तो cos x को हम fx मान लेते हैं, फंक्शन का नाम दे देते हैं fx। cos x को लेट fx बराबर cos x। अब देखिएगा यहाँ पे fx प्लस h निकाल लेते हैं, जरूरत पड़ने वाला है। फंक्शन में थोड़ा सा बदलाव किए, x का मान में थोड़ा सा बदलाव किए, x प्लस h बना दिए, मतलब h से बढ़ोतरी कर दिए, तो इधर हो जाएगा cos x प्लस h ना। डेरिवेटिव लिखना है इसका fx का, ये नहीं निकालना है, साबित करना है कितना बराबर इतना होता है। तो fx का डेरिवेटिव dfx बाई dx से भी दर्शाया जाता है और ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 fx plus h minus fx प्लस h माइनस fx by h y में परिवर्तन बट्टा x में परिवर्तन, मतलब y में परिवर्तन का दर। लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h कितना निकला है बताइए? माइनस cos x बाय h। आपको पता है बाबू cos c माइनस cos b होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 sin b माइनस c। ऐसा होता है ना? यस सर। इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं हम। इसे c समझेंगे और इसे d ही समझेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 cos c माइनस cos d है तो हो जाएगा 2 sin, बोलिए c प्लस d x प्लस h प्लस x बाई 2 इंटू साइन d माइनस मतलब x माइनस, ये डबल टर्म घट रहा है तो ब्रैकेट शुरू करना होगा, समझ रहे हैं ना? बाई 2 अब बट्टा निचवा h है। कोनो दिक्कत हो तो बताइएगा। लिमिट h टेंस टू 0, इस 2 को h के नीचे भेज दें क्या? जैसे पीछे किया करते थे वैसे ही करते। 2x प्लस h बट्टा 2 ना
गुना साइन, अच्छा बताइए ये x नहीं कट जाएगा तो माइनस में h बचेगा क्या? यस सर माइनस h बटा 2 और बटा h बाई 2 क्योंकि इन नीचे ऊपर वाले 2 को नीचे भेजोगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस h बाई 2 इंटू, इसके साथ लिखते हैं साइन, अच्छा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ना हो जाता है यस सर बट्टा h बाई 2। आप नहीं विश्वास है तो जो फोटो भेजे हैं ग्रुप में जो फार्मूला का ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें शुरू में फर्स्ट नंबर में यही लिखा है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। एक नंबर का एक नंबर देखिए लिखा हुआ है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। सारा चीज़ हम लोग करते हुए जा रहे हैं। अलग अलग लिमिट लगा दें, इसमें भी लगा दें उसमें भी लगा दें। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस h बाई 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 माइनस लगा हुआ है, माइनस भी रहने दिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखिए इसमें लिमिट रख ही देते हैं क्योंकि ये 0 बाई 0 नहीं हो रहा है, ये 0 बाई 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है। h रख दीजिएगा 0 साइन 0 0, अरे 0 रखिए 0 बटा 2 तो 0 ही ना होगा हो, साइन 0 डिग्री 0 ही ना होता है, ये 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा तो 0 बटा 0 है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमको सतर्कता से काम करना पड़ेगा ना। इसके 20 को निकालेंगे खींच खींच के, इसके बाद रखेंगे ना, ऊपर और नीचे दोनों जहरीला है, इसके जहर को निकालेंगे ना 20 और इसमें तो डायरेक्ट रख देंगे क्योंकि 0 बाई 0 नहीं है, रख देते हैं h की जगह पे 0 साइन 2x प्लस 0 बटा 2 यहाँ पे देखिए लिमिट में जो है माइनस बाहर कर सकते हैं, h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 उसी प्रकार से दोनों तरफ h से 2 से गुना भाग देंगे ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे साइन 2x बाई 2 इंटू माइनस 1 है, गुना में है तो दो चिन्ह एक साथ ऐसे नहीं रहेगा, ब्रैकेट ले लिए माइनस गुना हो तो माइनस साइन x हो जाएगा क्या? यस सर देखिए एग्जैक्ट हम fx का डेरिवेटिव मतलब fx किसको माने थे? cos x को, cos x का डेरिवेटिव कितना पाए? माइनस साइन x पाए। कोई दिक्कत? आगे हम लोग 4 और बचा हुआ है, उन चारों को खुद से करेंगे, ठीक है? जहाँ दिक्कत होगा हमसे पूछ लीजिएगा आप लोग। और कल से हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बेसिक कैलकुलस का समाप्ति हो रहा है, कल से डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। एकदम आसान है, प्रोसेस जो है ना बहुत आसान होता है, तो कल से बहुत आसान होने वाला है, इतना मुश्किल नहीं रहेगा। हाँ लेकिन फार्मूला रहना चाहिए आपके पास, ये 13 फार्मूला और ट्रिग्नोमेट्री वाला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी जरूरत पड़ेगा कहीं कहीं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? याद रख कर लीजिएगा उसको।